एक्सरसाइज 2.2 का हमने सम नंबर 1 किया था। अब सम नंबर 3 से करना है। 3 से करना है। ओके, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। A person has kept 4 cars to run on rent. पर्सन के पास टोटल 4 कार है, n equal to 4. Probability that any car is rented during a day is 0.6. Probability that car is rented, ये अपने को दिया है 0.6। तो इसके ऊपर से probability that car is not rented कितना हो जाएगा? 0.4। 4 गाड़ी है, चारों 4 गाड़ियां रेंट पे चली जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। ओके, तो कार रेंट पे नहीं जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 बट लेस देन 4 कार्स आर रेंटेड ड्यूरिंग अ डे। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मोर देन 1 बट लेस देन 4, एक से ज्यादा पर 4 से कम। 1 लेस देन x लेस देन 4, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। यस और नो? यस सर। अब पूरे सम के अंदर कहीं पे भी, ये क्लियर है यहाँ तक तो सबको? यस सर। अब पूरे सम में कहीं पर भी, पूरे सम में कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सम नंबर 1 में तो लिखा था सिमेट्रिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सम नंबर 2 में भी लिखा था मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सम नंबर 3 में कहीं पे भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखा है। अभी तो अपने को पता चल गया कि हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाली, पर एग्जाम में थोड़ी पता चलेगा कि एक्सरसाइज 2.2 होगी, बाजू में लिखा हुआ आता है नहीं, तो कैसे पता चलेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सम है? तो भाई ध्यान से देखो, ये सम के अंदर जो हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया है वो डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट है। डाइकोटोमस क्यों? भाई दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो पर्सन की कार भाड़े पे जाएगी या तो नहीं जाएगी, और कुछ हो सकता है, आइदर कार विल बी रेंटेड और इट विल नॉट बी रेंटेड, दो ही पॉसिबिलिटी है ना। ओके, हाँ कि ना तो बोलो। यस सर। Yes, sir. Two possible outcomes are there, whether the car will be rented or it will not be rented. Only two outcomes are there. इसके लिए डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट है, और डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक p हो जाएगा और एक q हो जाएगा। ओके, अब सवाल ये है कि p और q कैसे लेने का? क्या पहले वाले को p और दूसरे वाले को q लेने का? नहीं। तो जो मैं अब डायलॉग बोलने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। p किसको लेने का? तो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको p लेने का। तो पढ़ो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट मोर देन 1 बट लेस देन 4 कार्स आर रेंटेड। प्रोबेबिलिटी रेंटेड की पूछी है, रेंटेड की, तो ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा q। अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, सिर्फ इतना लिख दूं लास्ट में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 but less than 4 cars are not rented, not rented, तो not rented क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, और फिर दूसरे वाला Q। तो इन शॉर्ट P किसको लेने का? जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको P लेने का। बोलो, इसमें कोई भी डाउट? नहीं सर। ओके, तो चलो अब हम सम शुरू करते हैं। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सम है, कैसे पता चलेगा? ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। बाइनोमियल मतलब 2। For a binomial probability distribution p of x equal to ncx p raised to x q raised to n minus x, n अपना 4 है, p अपना 0.6 है, q अपना 0.4 है, तो therefore probability of 1 less than x less than 4 का मतलब x की वैल्यू 1 और 4 के बीच में है, मतलब x equal to 2 and x equal to 3। Any doubt? नो ना सर। तो बोलो। नो सर, नो डाउट। अब p of x equal to 2, तो पूरे फॉर्मूला के अंदर x की जगह 2 लिखेंगे, n तो अपना 4 है, 4c2, p हमारा 0.6 है, रेज टू 2, q हमारा 0.4 है, रेज टू n माइनस x, 4 माइनस 2 यानी 2, प्लस x इक्वल टू 3, तो 4c3,
Okay, 0.6 raised to 3 and 0.4 raised to n minus x, 4 minus 3 यानी कि 1. And out 4c2 No doubt, sir. 6 होगा. 0.6 का Yes. कितना होगा? 0.36 होगा. 0.4 का स्क्वायर कितना होगा? 0.16 होगा. 4c3 4 होगा. 0.6 का क्यूब 0.216 होगा. 0.4 रेज टू 1 0.4 होगा. करो ये तीनों को मल्टीप्लाई और बताओ क्या होगा. 0.3456 0.3456 प्लस ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या होगा. बोलो जल्दी, बहुत देर लगाते हो तुम लोग तो. कितनी देर हुई? 0.3456 इसका भी वही, दोनों का वही. यस सर. दोनों को प्लस करो. 1.2096 गलत जवाब. कौन है 1 पॉइंट ले आया? 1 पॉइंट कहां से आएगा? प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी हो सकती है कभी. 0.6912. 0.6912 0.6912 1 2 चाय पी के बैठो, चाय का टाइम हो चुका है. ऐसा मत बोलो. 1 पॉइंट तो सपने में भी नहीं आना चाहिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कि 1 पॉइंट आंसर आए. चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं. हेलो सर. बोलो. सर ये चैप्टर में से बोला है कि मीन एंड वेरिएंस वाले कट है तो उसके भी सम नहीं आएंगे. हाँ नहीं आएंगे तो फिर कट है तो. अब तुम मुझे से हर एक चैप्टर का मत पूछो ना, सब कुछ पढ़ने का है तुम लोग को. अकाउंट और स्टेट्स में क्यों जोर आ रहा है तुम लोग को पढ़ने को? गवर्नमेंट ने गिफ्ट का तो टाइम दे दिया है, पढ़ो ना अच्छे से सर. सर कट हुआ है तो फिर पढ़ने का क्या फायदा? कुछ ठिकाना नहीं है. गवर्नमेंट अपनी गुजरात गवर्नमेंट है, विजय रूपाणी पे ज्यादा भरोसा नहीं करना. तो 15 दिन के बाद कुछ चेंज करेगा और क्या करोगे? पढ़ो ना सर. देखो सीबीएसई वालों के तो 10th और 12th के फॉर्म्स भरने चालू हो गए ऑनलाइन. जो बोर्ड के फॉर्म्स होते हैं ना वो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तो प्लान ये कर रही है मार्च फेब एंड या मार्च में एग्जाम लेने का. सीबीएसई का ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि एग्जाम मई में होने वाली है. ये पता नहीं अपने विजय रूपाणी को क्या चला, शौक चला तो सीधी मई में एग्जाम दे रहे हैं. चलो कोई बात नहीं है, जो भी है अपने अभी सम करते हैं. There are 200 farms in a तालुका. टोटल 200 फार्म है. Among the bore wells made in these 200 farms of तालुका, salted water is found in 20 farms. तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्टेड वाटर कितना हो जाएगा बोलो. टोटल 200 फार्म में से कितने फार्म के अंदर सॉल्टेड वाटर फाउंड हुआ है? 20 फार्म्स के अंदर. तो क्या होगा वो 20/200 1/10 यानी 0.1. एंड आउट. So therefore No, sir. probability of not getting salted water कितना हो जाएगा? 0.9. 1 minus 0.1 यानी कि 0.9. Okay. Find the probability of the event of not getting salted water. Probability किसकी बोली है? Not getting salted water की. तो बोलो P किसको लेने का? Salted water. सॉल्टेड वाटर को नहीं लेने का भी क्या करता है? Not getting. मैंने क्या बोला शुद्ध हिंदी में कि जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी उसको पी लेना है.
यहाँ पर बोला है नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर, तो नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर को पी, दूसरे वाले को क्यू। Okay, sir. No doubt, sir. Okay, so find the probability of the event of not getting salted water in 3 out of 5 randomly selected farms. 3 out of 5, 3 out of 5 का मतलब x equal to 3 and n equal to 5, 5 में से 3 की probability ढूंढनी है। ये 3 फार्म के अंदर सॉल्टेड वाटर होगा, तो n आ गया, x आ गया, p आ गया, q आ गया। For a binomial probability distribution, ये सम के अंदर भी कहीं पर भी बाइनोमियल वर्ड नहीं यूज किया, तो कैसे पता चलेगा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का सम है? तो एक तो एक्सरसाइज 2.2 में दिया है, इसके लिए बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का सम है, और एग्जाम में कैसे पता चलेगा? तो भाई दो ही तो पॉसिबिलिटी होगी, या तो सॉल्टेड वाटर होगा या तो नहीं होगा। ओके, Yes, sir. x equal to mcx p raised Yes, to sir. x q raised to n minus x. So therefore p of x equal to 3 5c3, p कितना है 0.9 raised to 3, q कितना है 0.1 raised to n minus x, 5 minus 3 यानी 2, 5c3 का आंसर क्या होगा 10 होगा। 0.9 का क्यूब कितना होगा 0.729 होगा, 0.1 का स्क्वायर कितना होगा 0.01 होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करो। Zero point 0729. 0.0729। 0729 Question number 5. An example is given to 6 students to solve. Example 6 बच्चों को दिया गया है solve करने के लिए। The probability of getting correct solution is 0.6. Probability of getting correct solution is 0.6. तो इसके ऊपर से probability of not getting correct solution कितना होगा 1 minus 0.6 यानी 0.4. Students are trying to solve the problem independently. Find the probability of getting correct solution. Probability किसकी बोली है of getting correct solution, तो बताओ p कितना होगा 0.6 0.6 0.6, ये हो जाएगा q by only 2 students out of 6 students, only 2 students, तो x equal to 2 और n तो 6 है, ये वाली फॉर्मूला लगा लेंगे आपस से। ये भी क्वेश्चन में कहीं पर भी बाइनोमियल वर्ड नहीं यूज किया है, पर दो ही पॉसिबिलिटी है भाई, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो या तो उसका सॉल्यूशन करेक्ट आएगा या तो रॉन्ग आएगा, और क्या होगा। ओके, तो फॉर ए बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन P of x is equal to NCx P raised to x Q raised to n minus x. P of x कितना है 2 equal to 6C2. P कितना है 0.6 raised to 2. Q कितना है 0.4 raised to n minus x, 6 minus 2 यानी 0.4। चलो 6C2 कितना होगा 15। 0.6 का स्क्वायर कितना होगा 0.36 0.4 का रेज़ टू 4 कितना होगा 0.0256। एनी डाउट 0.13824 0.13824 4 डिजिट तक लिख देने का आंसर। ओके, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की भी सम हमारे कंप्लीट। अब हम चलते हैं लास्ट एक्सरसाइज पे। ये चैप्टर में कुछ नया नहीं है, बस दो ही फॉर्मूला के ऊपर पूरा चैप्टर टिका हुआ था। आप तो बोल रहे थे पार्ट 2 हार्ड है। नहीं हार्ड लगा अभी तक? मेरे को तो नहीं लगा। तो होशियार है इसके लिए। हाँ सर, हार्ड लगा मेरे को तो हार्ड लगता है। इजी है सर, इजी है, दिमाग लगाने का है।
पार्ट 1 से कंपेयर करोगे तो थोड़ा हार्ड लगेगा, वैसे इजी है। और इसके बाद के जो 3 चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 3 सबसे डेंजरस चैप्टर है पूरे स्टेट्स का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर है। वो अपने करेंगे लास्ट में, चैप्टर 3 सबसे लास्ट में करेंगे। इसके बाद अपने चैप्टर 4 5 पहले लेंगे, वो भी मैथ्स की चैप्टर है, लिमिट्स और डेरिवेटिव, जो साइंस वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं। ओके, और सर तो हमारे में क्यों डाले वो, यानी लिमिट भी हार्ड है, कॉमर्स से भी आता है, इसके लिए डाले हैं। क्या कैसे आता है वो सब अपने देखेंगे बाद में, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब। लिमिट भी हार्ड है सर। इजी है तुम्हारा कॉमर्स का जो लिमिट चैप्टर बनाया गया है ना, वो कॉमर्स के लेवल तक का, मतलब कॉमर्स के स्टैंडर्ड तक का ही बनाया गया है। बाकी साइंस वालों का जो लिमिट होता है वो तो बहुत खतरनाक होता है, उसमें ट्रिगोनोमेट्री आता है, लॉग आता है, बहुत कुछ आता है। तुम्हारे में ऐसा सब नहीं आता है, बराबर है। चलो अब हम चलते हैं लास्ट एक्सरसाइज पे, सेक्शन ए पे आ जाओ, एक्सरसाइज 2 सेक्शन ए। Which variable of the following is an illustration of discrete variable? बोलो कौन सा वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल है? हाइट, भाई स्टूडेंट की हाइट तो पॉइंट में भी हो सकती है ना। वेट भी पॉइंट में हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी पॉइंट में हो सकता है, तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन क्या बर्थ ईयर कभी पॉइंट में होगा? नहीं होगा। किसी का 1995 होगा, किसी का 2005 होगा, किसी का 2010 होगा, है ना, तो वो इंटीजर ही होगा, तो वो कैसी वैल्यू है? डिस्क्रीट। तो बोलो क्या आएगा आंसर? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। Which variable of the following will be an illustration of continuous variable? Continuous मतलब जिसका आंसर पॉइंट में भी आ जाए, वो सब कंटिन्यूअस होते हैं। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कभी पॉइंट में हो सकते हैं? नहीं, तो वो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब डायरेक्ट वैल्यू जिससे पॉइंट ना आए, और कंटिन्यूअस मतलब जिसमें पॉइंट वाली वैल्यूज भी आए। नंबर ऑफ रेनी डेज थोड़ी पॉइंट में होंगे। 3 दिन बारिश गिरी, 10 दिन गिरी, 50 दिन गिरी, 100 दिन गिरी, बराबर है, पॉइंट में ना हो। मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट में हो सकता है। मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री भी हो सकता है, 42.1 भी हो सकता है, 42.17 भी हो सकता है ना। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्या नंबर ऑफ चिल्ड्रन पॉइंट में हो सकते हैं? नहीं। तो याद रखना है कि अगर आंसर पॉइंट में आ रहा है तो कौन सा है? वो कंटिन्यूअस। और अगर आंसर पॉइंट में नहीं आता है तो उसको क्या बोला जाएगा? डिस्क्रीट। ओके, तो मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट में आ सकता है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएबल। आंसर इज ऑप्शन सी। एनी डाउट? नहीं सर। नो सर। नो सर। Number 3, a random variable x, assume the value -1, 0 and 1. रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू हमको दी है -1, 0 and 1 with रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, और उसकी प्रोबेबिलिटी अपने को दी है 1/5 k and 1/3. ओके, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू? हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढनी है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए पहले k तो ढूंढना पड़ेगा। k कैसे मिलेगा? तो सिग्मा px इक्वल टू 1/5 प्लस k प्लस 1/3 इक्वल टू 1। k को अकेला कर दो, k इक्वल टू 1 माइनस 1/5 माइनस 1/3। एलसीएम आएगा 15, 1 15 जा, 5 3 जा and 3 5 जा, 15 minus 3 minus 5, यानी 15 minus 8 कितना होगा? 7/15 के आ गया। एनी डाउट? नो सर। तो चलो इधर से अब क्या आ गया? 1 7/15। अब सुनो, मैंने तुमको पहले भी बोला था कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या करने का? सबका डिनोमिनेटर सेम कर देने का। इससे हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/15, ये हो जाएगा 5/15। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने को बोला है। एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है सिग्मा x इंटू पी एक्स, x इंटू पी एक्स माइनस 1 इंटू 3/15, 0 इंटू 7/15, 1 इंटू 5/15। ओके, इट इज इक्वल टू क्या आएगा? बोलो 2/15।
सिग्मा x into px इक्वल टू 2/15। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ऑप्शन सी इज आवर आंसर। अगर आप नहीं भी करते ना तो भी चलता। क्यों चलता? क्योंकि 0 इंटू के की वैल्यू नहीं भी पता तो भी क्या हुआ, 0 इंटू के तो 0 ही हो गया, है ना? आया तो आंसर ये -3। यस सर। ओके, तो चलता और कोई बात नहीं, पहले कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। A random variable x assume the value -2 0। बिल्कुल 4 जो है 3 के जैसा ही है, सेम एज 3, अपने आप कर लेना। उसमें तो खाली इतना ही करना है, बस के ढूंढना है खाली। देखो सम नंबर 3 में तो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढा, सम नंबर 4 में खाली के बोला है, ये वाला काम ही करना है, खाली के ढूंढना है। सिग्मा px इक्वल टू 1 वाली फॉर्मूला लगा के कर दोगे? यस सर। यस सर। 1.5 The mean and variance are given। मीन अपने को दिया है 3 और वेरिएंस अपने को दिया है 7। किसका दिया है? ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन का मतलब क्या होगा? Ex। वेरिएंस को हमने बोल सकते हैं Vx बोलना हो तो, ओके। और हमें फाइंड करने को बोला है Ex स्क्वायर। तो वेरी सिंपल सम ये भी। Vx स्क्वायर कैसे मिलेगा? Ex स्क्वायर कैसे मिलेगा? तो वेरिएंस की फॉर्मूला याद करो। वेरिएंस क्या होता है बोलो? E ऑफ Ex x स्क्वायर माइनस Ex का होल स्क्वायर। एनी डाउट? नो सर। V ऑफ x है 7, E ऑफ x स्क्वायर हमें फाइंड करना है, माइनस Ex का होल स्क्वायर। Ex अपना 3 है, 3 का होल स्क्वायर 9। 9 को राइट साइड पे ले जाओ तो 16 इक्वल टू Ex स्क्वायर इज आवर आंसर। व्हिच ऑप्शन? ए बी। कौन है ये वाला? डी है सर। तो सर सी है। नंबर 6। For the probability distribution of discrete random variable E of x equal to 5, E of x square equal to 35, what will be the variance? बेकार सम है, ये ऊपर वाली फॉर्मूला लगा देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। V of x equal to क्या होगा? Ex स्क्वायर माइनस Ex का होल स्क्वायर। Ex स्क्वायर 35, Ex का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर 35 minus 25, 10 is our answer. Which option? डी। कौन सा? डी सर। डी। चलो यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now question number 7 बोला है for a positively skewed binomial distribution, positively skewed binomial distribution ऐसा दिया है, इसके ऊपर से क्या होगा? P will be less than 1/2। yes or no? प्रॉपर्टीज लिखी थी, याद करो। यस सर। है ना? पॉजिटिव में प्रोबेबिलिटी क्या होती है? लेस देन 1/2 होती है। n इक्वल टू 10 दिया है, और बोला है which of the following might be the value of mean। मीन की वैल्यू क्या हो सकती है? तो देखो मीन की फॉर्मूला क्या है बोलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? n into p
ओके, n तो हमारा 10 है, लेकिन p कितना है, p है लेस देन 1/2, तो ये इक्वल टू की जगह लेस देन आएगा, लेस देन 1/2। n तो हमने 10 ले लिया, पर p इक्वल टू 1/2 नहीं है, p लेस देन 1/2 है, तो इक्वल टू की जगह लेस देन 1/2, तो क्या आएगा आंसर, लेस देन 5। यस और नो? Yes, sir. तो बताओ कौन सा ऑप्शन है जो लेस देन 5 है? 3. 3। B. आंसर इज ऑप्शन बी, 3। अंडरस्टूड? आके ना तो बोलो। Yes, sir. For which value of x the binomial distribution with parameter n equal to 4 and p equal to 1/2 becomes maximum? x की वैल्यू हमें ढूंढनी है। For which binomial distribution, हमें binomial distribution दिया है with parameters n equal to 4, p equal to 1/2। p 1/2 है तो q कितना होगा, 1 minus p, 1 minus 1/2, 1/2। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज मैक्सिमम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को मैक्सिमम करना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हमें मैक्सिमम करना है। फॉर विच वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ px इज मैक्सिमम, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, p of x ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज मैक्सिमम। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी होगी बताओ, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 ही होगी। ओके, तो p ऑफ x की फॉर्मूला है NCx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x, तो p ऑफ x को 1 ले लेने का, तो मैक्सिमम बोला ना, अब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकती है। n अपने को 4 दिया है, तो 4cx, p अपने को 1/2 दिया है रेज टू x, q अपने को 1/2 रेज टू n माइनस x, मतलब 4 माइनस x, तो therefore 1 equal to 4cx into 1/2 रेज टू 4 हो जाएगा। क्यों, इधर पावर x है और इधर पावर 4 माइनस x है, बेस सेम हो तो पावर का एडिशन होगा, x प्लस 4 माइनस x, x और माइनस x का 1, therefore 1/2 रेज टू 4 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, 60 equal to 4cx। एनी डाउट? नो सर। 16 होगा, इधर आ जाएगा। अब बताओ, अब इधर 16 इक्वल टू 4cx का मतलब क्या होता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल, 4 माइनस x फैक्टोरियल। यस और नो? ये तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इतना लंबा नहीं करो। अब ट्रायल एंड एरर कर दो, सुनो, इसके बाद ट्रायल एंड एरर, x की कौन सी वैल्यू लेंगे तो ये पूरे का आंसर 16 आएगा। चेक करो, ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए 0 है, ट्रायल एंड एरर। ऑप्शन ए, अगर x को 0 लेंगे तो 4c0 तो क्या आएगा, 1 आएगा, और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 16। इट इज नॉट इक्वल टू 16, तो ऑप्शन ए तो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बी अपने को दिया है 2, x इक्वल टू 2 लेते हैं, तो 4c2 क्या होगा, 4 into 3 अपॉन 2 into 1। यस और नो? तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, which is not equal to 16। x की नेक्स्ट वैल्यू क्या दी अपने को, 3 दी है, 4c3 का आंसर एक भी नहीं आता है, 16। x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4 दी है, 4 से 4 में भी नहीं आता। क्वेश्चन समझने में कुछ गड़बड़ हो रही है। फॉर विच वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n इक्वल टू 4 and p इक्वल टू 1/2 becomes सर 4 आंसर नहीं होगा, जितना ज्यादा वैल्यू लेगे उतना मैक्सिमम आंसर आएगा ना। वो एक्चुअली इसमें यही करना है, सब प्रोबेबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी, ऐसा मत करो। माइनस px को मैक्सिमम करना है, सुनो वही बराबर है, जितना तुम x ज्यादा लोगे उतना आंसर ज्यादा ही आएगा, तो एक एक करके ट्राई करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्या दिया है, x इक्वल टू 0 दिया है, चलो ढूंढो। p ऑफ x होता है ncx, यानी कि 4c0, p रेज टू x,
1/2 raised to 0, q raised to n minus x, 4 minus 0, 1 into 1 into 1/16। तो क्या आंसर आया? x इक्वल टू 0 में 1/16 आंसर आया। अब x इक्वल टू दूसरा ऑप्शन 2 दिया है ना? तो चलो अब 2 पे ढूंढते हैं। तो p ऑफ x क्या होगा? 4c2 1/2 raised to 2, 1/2 raised to 4 minus 2 यानी कि 2। 4c2 कितना होगा? 6 होगा इंटू 1/4 इंटू 1/4 कितना आएगा? 2 2 सा 2 3 सा इंटू 2 सा 3/8। एनी डाउट? नो सर। अब x इक्वल टू 3 बोला है तो p ऑफ x कितना आएगा? 4c3 1/2 रेज टू 3 1/2 रेज टू n माइनस x। 4c3 कितना होगा? 4 होगा इंटू 1/8 इंटू 1/2 4/16। ओके, मैं तो ये बोलता सबको ऐसी वैल्यू 6/16 कंडीशन मत करो ताकि इन्हें कंपेयर कर सके। देखो इधर 1 है, सबका डिनोमिनेटर तो सेम ही है, इधर न्यूमरेटर 1 है, इधर 6 है, इधर 4 है, तो अभी तक कब मैक्सिमम आ रहा है बताओ? ये तीनों में देखे तो कब मैक्सिमम आ रहा है? 2 पे। 2 पे है ना। और अभी कौन करते हैं? x इक्वल टू 4 करते हैं तो क्या होगा बोलो? p ऑफ x इक्वल टू 4c4 1/2 रेज टू 4 1/2 रेज टू a माइनस x 0 4c4। शुरू करते हैं। तो बोलो अब चारों में से x की कौन सी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी हमारी मैक्सिमम आई है? तो x इक्वल टू 2 हमारी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी, तो आंसर आएगा x इक्वल टू 2। व्हिच ऑप्शन? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलो स्क्रीनशॉट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ने बोल दिया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन इक्वल टू 5, variance equal to 10/7. What will be the type of distribution? Positively skewed, negatively skewed, zero skewed, symmetric? तो क्या करने का? P ढूंढेंगे अपने। अगर हमारा P का आंसर 1/2 से बड़ा आया तो नेगेटिव स्क्यूनेस, 1/2 से छोटा आया तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, और इक्वल टू 1/2 आया तो जीरो स्क्यूनेस, मतलब सिमेट्रिक। ओके, क्लियर है सबको? यस सर। कैसे ढूंढेंगे? तो जब भी मीन और वेरिएंस दिया हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर मीन और वेरिएंस पहले से दिया हो तो डायरेक्टली दोनों का रेशियो ले लेने का, वेरिएंस अपॉन मीन। ओके, वेरिएंस है 10/7 अपॉन मीन है 5। वेरिएंस की फॉर्मूला NPQ, मीन की फॉर्मूला NP इक्वल टू 10/35 हो जाएगा, 7 5 35। NP ऊपर नीचे कट, Q इक्वल टू क्या होगा? 2/7। तो P इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस Q, 1 माइनस 2/7 यानी 5/7। अब 5/7 मतलब कितना? कैलकुलेटर से जरा पॉइंट में वैल्यू तो निकालो इसकी। 0.7142। 0.71 रखते हैं तो अपना आंसर कैसा है? ग्रेटर देन 1/2 है, 0.5 से बड़ा आंसर है। ओके, और 0.5 से बड़ा आंसर होगा तो क्या आएगा? पॉजिटिवली स्क्यूड। नेगेटिव स्क्यूनेस। व्हिच ऑप्शन? ऑप्शन बी इज आवर आंसर। एनी डाउट? नेगेटिव कब होता है? क्या क्या कब होता है? पॉजिटिव कब होता है? प्रॉपर्टी पढ़। कौन है ये? पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है? उस दिन इतना चिल्ला चिल्ला के बोला था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज मोस्ट आईएमपी है, तो लिखा था कि P अगर 1/2 से ग्रेटर हो तो नेगेटिव,
लेस देन 1/2 हो तो पॉजिटिव और इक्वल टू 1/2 हो तो 0। बोलो ऐसी सब चीजें पूछते हो पढ़ाने के बाद वापस, मतलब कुछ पढ़ते ही नहीं हो घर पे, ऐसा अगले सवाल मत पूछो, मुझे डर लगने लगता है, ऐसा लगता है मैंने कुछ पढ़ा है नहीं तुमको। Which of the following is the formula of probability of an event of not getting a success? Not getting success बोला है, not getting success, success को अपने x बोलते हैं, तो not getting success का मतलब success एक भी नहीं है, तो x को 0 ले लेने का। Yes or no? यस सर। चलो p of x की फॉर्मूला होती है ncx p raised to x q raised to n minus x, तो nc0 p raised to 0 q raised to n minus 0, nc0 1 होगा, पर nc0 का nc0 रखो, ऑप्शन ऐसा ही दिया है, nc0 p raised to 0 q raised to n, which option? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी is our answer. ओके, इसका आंसर इसकी जगह पे डायरेक्ट ऐसा भी दिया हो सकता था, q raised to n भी हो सकता है, क्योंकि nc0 तो 1 होता है, p raised to 0 nc raised to 0 भी 1 होता है, तो बचा क्या, खाली q raised to n, तो एग्जाम में खाली ऐसा ऑप्शन भी हो सकता है, अभी तो नहीं है और हो सकता है। ओके, आज यहाँ तक रखते हैं। होमवर्क देखो क्या करना है सबको, होमवर्क के अंदर सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, बस ये 3 सेक्शन, सेक्शन एफ के तो दोनों सम्स मैं चलाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, सेक्शन सी, डी और ई, ये तीनों सबको अपने आप सॉल्व करने हैं। अपना नेक्स्ट लेक्चर मंडे को आएगा, तब अपने इसके डाउट्स करेंगे। ये तीनों सेक्शन मैं पूरे नहीं चलाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर सम्स इजी है, रिपीट हो रहे हैं। ओके, सी डी में जो डाउट होगा वो करेंगे, बाकी सेक्शन एफ पूरा करके कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर को खत्म कर दें। चलो, बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। बाय सर, हैव अ नाइस डे। Bye, sir. बाय। Bye, sir.